Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in mobile application development course. लास्ट लेक्चर में हमने जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसको अंडरस्टैंड किया था और मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज़ जो होती हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं और उनका इस्तेमाल करके बेसिकली हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब क्रिएट होती है। मुख्तलिफ उसके मेथड्स हैं और वो एक स्पेसिफाइड टाइम के ऊपर कॉल होते हैं। ये चीज़ हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन की थी। इसके साथ हमने उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने वो कोड लिखा था, उसको मॉडिफाई किया था और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो लॉग कैट ये वाला एरिया था उसमें हमने उन तमाम मेथड्स को कॉल होते हुए देखा, जिसमें रिज्यूम का मेथड था, स्टॉप का था, रीस्टार्ट का था, पास का था, डिस्ट्रॉय का था, किल का था। वो सारे मेथड्स हमने डिस्क्राइब किए थे। अगर आपने ख़ुद से उसको नहीं किया तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप उसको ख़ुद से जब तक प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे आपको उस काम की समझ नहीं आएगी। तो मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक इस चीज़ को नहीं देखा या ख़ुद से करके नहीं किया तो आप उसको करें ताकि जो प्रॉब्लम है वो आपको पता चल सके कि भाई आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको वो समझ आ रही है या नहीं आ रही। ये तभी आपको पता चलेगा ना जब आप ख़ुद से प्रैक्टिकल करेंगे। अगर आप ख़ुद से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको तो ये कभी भी नहीं पता चलेगा कि आपको वो काम आता है या नहीं आता। तो ये बात भी सही नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं जी कर लेंगे, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है, अभी समझ तो आ गया है, कर लेंगे जब फ्यूचर में। इस तरह तो पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा और आप तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ज़रूरी है कि इनको करें। हम साथ साथ प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ कि आप करें, वरना हम चाहें तो थ्योरी डिस्कस करके इस कोर्स को जो है वो हम ख़त्म कर दें। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो काम हम यहाँ करते हैं प्रैक्टिकली उसको ख़ुद से करके देखें। अगर वो नहीं होता तो देखें क्यों नहीं हो रहा वो आपसे, मुझसे डिस्कस करें, ग्रुप में शेयर करें, कमेंट्स में शेयर करें चैनल के, ताकि मैं उसको फिर अगले लेक्चर में एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे कि एक्टिविटीज़ के ऊपर हम स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं या थीम्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी जो बनाई थी उसी को लेके हम आगे चलेंगे और जो चेंज है वो करेंगे रिक्वायर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट द एक्टिविटी ऑक्यूपाई द इंटायर स्क्रीन। जैसे आपको पता है कि पूरी एक्टिविटी पूरी स्क्रीन पे आपको नज़र आती है। However, you can apply the dialogue theme to activity that is to display in floating dialogue. Floating dialogue का मतलब यहाँ पे मतलब फुल स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये फ्लोटिंग डायलॉग है स्क्रीन पे। मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्टिविटी इसी डायलॉग की शक्ल में मुझे नज़र आए, वो मैं आपको मतलब यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देखें कि For example, you might want to customize the activity to display the pop-up warning user about। आप देखते हैं कि अक्सर कोई आपको गलत एक्टिविटी करते हैं तो फ़ौरन डायलॉग बॉक्स आता है कि जी आपने ये गलत काम किया है, इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है या इनकरेक्ट कोई मेन्यू सेलेक्ट कर लिया है आपने। इस तरह की जब वार्निंग्स आपके सामने आती हैं तो वो पॉपअप डायलॉग आपके सामने आता है। तो वो कैसे क्रिएट होता है उसको हम आज देखेंगे। In this case, the displaying the activity, a dialogue is good way to get their attention। यानी बेसिकली डायलॉग का मकसद यही होता है कि यूज़र की अटेंशन को कैप्चर किया जा सके। चाहे जैसे ही डायलॉग आता है बाकी सारा काम पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको उसको पढ़ना ही होता है, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे। तो थीम अप्लाई करने के लिए हम जो एक्टिविटी वाला टैग है इसको ज़रा हम चेंज करेंगे, जो कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर है। और ये मैनिफेस्ट फाइल अब आपको नज़र आ रही है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम चेंज करेंगे और सबसे पहले अगेन मैं चेंज करने के लिए आपको ले चलता हूँ अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। इसको ओपन कर लेता हूँ और साथ जेनी मोशन भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हम उसको चला के भी देख सकें।
तो यहाँ पे हम करेंगे कुछ ये कि आपको बताऊँ अगर मैं, तो कोड सारा ऑलरेडी यहाँ पे तो हमारा है, सिर्फ ये वाली लाइन हमने ऐड करनी है जिसमें हम बेसिकली एंड्रॉयड थीम अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये स्टाइल कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है वो शो हो जाएगी, इसका स्टाइल जो है वो बदल जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो। ये प्रोजेक्ट वही है जो लास्ट टाइम मैंने डिफ़ाइन किया था XYZ वाला, तो इसी को ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एंड्रॉयड 4.2 भी आ गया है, लेकिन ये बीटा वर्जन है, इसको हमने नहीं करना। इसको मैंने कहा है कि अपडेट आप नहीं करेंगे वरना फिर एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा काफ़ी लेंथी। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं जो स्टार्ट करने लगा हूँ वो बेसिकली अपनी मैनिफेस्ट फाइल ओपन करता हूँ। मैनिफेस्ट फाइल आपको कहाँ मिलेगी? ये मैनिफेस्ट के फोल्डर में, इसको ओपन कर लेते हैं हम। और जहाँ पे एक्टिविटी आप देखें कि ये एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम देखते हैं। लेकिन आपने बेसिकली इसको चेंज करना है एक्टिविटी को। अब इसमें और भी कई चीज़ें हैं। तो ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है आपके सामने। यहाँ पे ऑलरेडी एक थीम अप्लाई हुई है, उसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे ये वाली लाइन देखें, ऑलरेडी आपको मिलेगी लिखी हुई, क्योंकि ये वो थीम है जो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे डायलॉग का, तो मैंने यहाँ पे दोबारा एक और मोबाइल किया है एंड्रॉयड 4 वाला, क्योंकि ये वो हैवी भी है, दूसरा वो एंड्रॉयड 10 के लिए है। तो मैंने ये किया, आप भी कर लें अगर करना चाहें तो। और हम यहाँ से अब जो एक्टिविटी चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो बुक में ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली आपको इस तरह दिखाई हुई है। ये अगर आप देखें जो हमने लाइन चेंज की है वो ये वाली है, और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। तो मैं बता देता हूँ। ये स्टार्ट हो गया मेरा मोबाइल। यहाँ मैंने सिर्फ ये किया है कि ये जो थीम है इसको मैंने कुछ यूँ कर दिया है, थीम डॉट, ये मेरे पास अब सारे डायलॉग्स आ जाते हैं, लाइट और ये सारे। लेकिन मैं यहाँ पे जो इस्तेमाल करने लगा हूँ वो अलर्ट डायलॉग है, ये इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये नीचे वाला भी कर सकते हैं, मैं चले नीचे वाला कर लेता हूँ, ये डबल कोट्स एंड। तो ये अब सेट हो गई। यहाँ से मैं इसको अब रन करूँगा प्रोजेक्ट। तो ये एंड्रॉयड 4 वाला मैंने फ़ोन इंस्टॉल किया है। आप यही कर लें, ये ज़रा लाइट वेट है। ये देखें, अब वो जो पहले विंडो शो हो रही थी वो अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक डायलॉग बॉक्स की तरह जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो इसी तरह एक दूसरा भी देख लें, डायलॉग डॉट अलर्ट। तो इसको ऐड कर दिया, इसको देखें, इसको स्टॉप कर लें पहले, फिर रन करें इसको दोबारा। तो अब आप देखें कि ये अलर्ट वाला डायलॉग आ जाएगा। ये देखें, तो ये अलर्ट वाला डायलॉग है। तो इस तरह आप देखें मुख्तलिफ इसको हम स्टाइल दे सकते हैं। ये जस्ट समझने के लिए कि थीम वगैरह चेंज कैसे करते हैं, ये वो है। तो और भी इसमें स्टाइल्स अवेलेबल हैं, उनको हम देखेंगे वक्त के साथ साथ। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं कि ये हमने ये कर लिया। आज हमने बेसिकली डिस्कस किया कि एक्टिविटीज़ की थीम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको चेंज करके दिखाई कि हम सिंपल थीम से आगे डायलॉग बॉक्स वाली थीम में कैसे आ सकते हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप अगले लेक्चर तक इसको अप्लाई करके आप भी थीम्स चेंज करके देखें, ताकि ये चीज़ आपके जहन में जो है वो
स्ट्रॉन्गली देख सकें। बाकी जो चीज़ आगे है, आगे हम डिस्प्ले द डायलॉग विंडो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।